ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोलेनाथ, सोमनाथ तथा चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णु द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। आप प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है, जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है, और यह प्रस्तुति आप तक, जी हाँ आप तक, यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक हम पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति की तरफ चलते हैं, और प्रस्तुति की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, और कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। किंतु पंचांग के पांचों अंक हमें किसी न किसी रूप में शुभता देते हैं, और तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्यों में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए इसका बराबर स्मरण करना चाहिए। प्रातः कहा गया है कि प्रातः स्मरण करने से काफी लाभ होता है, इसलिए प्रातः उठते ही इसका स्मरण करना चाहिए। और इसके स्मरण करने के लिए उचित माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। और पुराणों में जो लिखा है कि पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। इसे स्मरण करने के बाद पंचांग का श्रवण, जी हाँ, श्रवण करना चाहिए। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जो हमारे शरीर की हैं, और जलीय राशियों में जन कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह, और जलीय राशियों के स्वामी, ये सभी स्थूल रूप से उत्पन्न। यह पुराणों में लिखा है। और पंचांग की महत्ता यही समाप्त नहीं होती, इसकी उपयोगिता यही पर समाप्त नहीं होती, हमारे जीवन में ये अहम भूमिका अदा करता है। जी हाँ, पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता, पंचांग की जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं तथा शुभता कायम रखें। आज का पंचांग इस प्रकार है। दिनांक 25 मई 2026, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 पराभव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5127। आज का सूर्योदय 5 बजे, ठीक 5 बजे प्रातः, और सूर्यास्त संध्या के 6:33। सनराइज एट 5 AM एंड सनसेट एट 6:33 PM। सूर्यदेव की उत्तरायण स्थिति पूर्ववत है, और मध्याह्न दिन के 11:47। चंद्रोदय, आज का चंद्रोदय 1:23 अपराह्न में, और चंद्रास्त 1:36 देर रात्रि में। आज का दिशा शूल पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध पीकर, फिर दूध का सेवन करके शुभता, यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार सोमवार, तिथि कल प्रातः 5 बजे तक दसवीं, यानी अहोरात्रि, आज पूरे दिन पूरे रात दसवीं। नक्षत्र कल भोर में 4:08 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता। और नक्षत्र के पद, दिन का आरंभ उत्तरा फाल्गुनी के पहले पद से होता है, जो कि प्रातः 9:07 तक होता है।
उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का दूसरा पद अपराह्न 3:25 तक, तीसरा पद रात्रि के 9:46 तक, और चौथा और अंतिम पद कल भोर में 4:08 तक। उसके बाद आरंभ होता है हस्ता नक्षत्र का पहला पद, और कल का सूर्योदय हस्ता नक्षत्र के पहले पद में ही होता है। योग कल भोर में 3:15 तक वज्र के बाद सिद्धि, करण अपराह्न 4:46 तक तैतिल, तत्पश्चात कल प्रातः 5:10 तक गर्भ, यानी पूरी रात उसके बाद, और उसके बाद फिर पनीच। ये रहे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में के लिए जाने के पूर्व गीता की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। तो चलिए आइए, कर्म पर अधिकार हमारा है, फल पर नहीं, इसलिए कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करके हम सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रखें। आज का महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त में, महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:19 से 12:14 दिन तक, अमृतकाल रात्रि के 8:33 से 10:14 रात्रि तक, और रवि जो अहोरात्रि यानी प्रातः 5 बजे से आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:02 से 2:56 अपराह्न तक, गोधूली विराज संध्या 6:32 से 6:53 संध्या तक, निश्चिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 16:07। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि करें, निश्चिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:42 से 8:23 प्रातः तक, गुलिक काल अपराह्न 1:28 से 3:10 अपराह्न तक, यमगन दिन के 10:05 से 11:47 दिन तक, और वर्ज मुहूर्त दिन के 10:26 से 12:07 दिन तक। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। जी हाँ, इसके साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपकी प्रस्तुति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना, जी हाँ, नोटिफिकेशन दबाना न भूलें, और समय के साथ रहें, समय के साथ, समय के विरुद्ध नहीं, समय के साथ रहें, समय के विरुद्ध नहीं। पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, ताकि जीवन में सुविधा बनी रहे। अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से जीवन में आने वाली बाधाओं से खुशी और सफलता को पार कर सकता है, जो मानव जीवन के अंतर्गत का हिस्सा है। साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी जीवन में सुख ला सके। और अंत में यदि कोई सुझाव आया है जिससे आप प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग दे सकते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ाने हैं तो भी आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट, हो सकता है संभव हो तो पोस्ट बताइए। इसी के साथ हम आपसे विदा लें। आज भोलेनाथ का दिन है, चंद्रदेव का दिन है, ओम नमः शिवाय। इसलिए सभी से प्रार्थना करते हुए चंद्रदेव, सोमदेव तथा देवादिदेव भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं, उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपका दिन तो। जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय सोम।